द बेबी इन येलो ये गेम आपने कहीं ना कहीं देखी या फिर खेली जरूर होगी, लेकिन इस गेम में जो बच्चा है आखिर वो कौन है, उसके माता पिता कौन है, ये कभी सोचा है आपने? तो चलो मैं आपको इस बच्चे की स्टोरी बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक शांत और बर्फीले इलाके से। बर्फीले इलाके में एक पुरानी हवेली थी। शहर से काफी दूर लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी कोई ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। रात होते ही वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने वहाँ पर परछाइयां देखने का दावा भी किया था। लेकिन इन सब अफवाहों पर ईथन विश्वास नहीं करता था। ईथन एक बेहद होशियार वैज्ञानिक था। उसका मानना था कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। कुछ समय पहले ही उसने वही हवेली बहुत कम कीमत में खरीद ली थी। उसके साथ उसकी पत्नी कैसिल्डा और उनका 4 महीने का बेटा हेस्टर भी वहाँ रहने आ गए। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे उस घर में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा था। रात के ठीक 3:33 पर पूरे घर की लाइट अपने आप झपकने लगती। बच्चे के कमरे से किसी के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज आती और सबसे हैरानी की बात, जब भी ईथन कमरे में जाता, हेस्टर अपने पालने में मुस्कुराता हुआ मिलता, जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। कैसिल्डा ने कई बार ईथन से कहा कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ईथन हर बार हंसकर कह देता, डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। कैसिल्डा एक मशहूर चित्रकार थी। उसे अजीब और रहस्यमयी पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने बिना सोचे समझे एक पेंटिंग बनाई। जब उसने पेंटिंग पूरी की तो वह खुद डर गई, क्योंकि उस तस्वीर में उसका अपना बेटा हेस्टर था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे एक विशाल सींगों वाली डरावनी परछाई खड़ी थी। कैसिल्डा ने तुरंत वह पेंटिंग फाड़ दी, लेकिन अगली सुबह वही तस्वीर फिर से दीवार पर टंगी हुई थी। इस बार तस्वीर पहले से भी ज्यादा साफ थी। उसी रात ईथन ने पहली बार अपने बेटे को पालने से गायब देखा। जब उसने घबराकर पूरे कमरे में तलाश की तो अचानक पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वह पलटा तो हेस्टर फिर से अपने पालने में लेटा हुआ था और उसके छोटे से हाथ में एक सूखा हुआ काला फूल था, ऐसा फूल जो उस इलाके में कभी उगता ही नहीं था। ईथन ने पहली बार महसूस किया, शायद इस घर में सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगली सुबह वह अपनी हवेली के नीचे बने पुराने बेसमेंट में गया। उसने उस जगह को एक हाईटेक लैब में बदल दिया था। चारों तरफ मशीनें, केमिकल, कंप्यूटर और अजीब कांच की बोतलें रखी थीं। ईथन पिछले कई सालों से एक खास सीरम पर काम कर रहा था। उसका सपना था ऐसा जीवन रसायन बनाना जो किसी भी जीव के शरीर को सामान्य सीमाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दे। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक चमकदार लाल रंग का सीरम तैयार किया। अब उसे किसी पर आजमाना जरूरी था। पहले उसने उस सीरम को पौधों पर इस्तेमाल किया। कुछ ही मिनटों में सूखा हुआ पौधा फिर से हरा हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी टहनियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे वह जिंदा हो। यह देखकर ईथन हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर यही असर इंसान पर हुआ तो नतीजा क्या होगा। सच्चाई जानने के लिए उसने वही सीरम खुद को लगा लिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद उसके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। उसकी नसें काली पड़ने लगीं, त्वचा पर अजीब निशान उभर आए। दर्द इतना भयानक था कि वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। करीब आधे घंटे बाद दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन ईथन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे दूर की बहुत हल्की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगीं। उसका दिमाग पहले से कई गुना तेज काम करने लगा। इसके साथ एक और बदलाव आया। जब भी वह आईने में खुद को देखता, उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई देती, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। हर बार पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। ईथन ने सोचा कि यह दवा का साइड इफेक्ट होगा। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात लैब में लगे सभी कैमरों ने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसने उसकी नींद उड़ा दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जब ईथन बेहोश पड़ा था, तब एक काली धुएं जैसी आकृति उसके शरीर के पास आई और कुछ सेकंड के लिए उसके सीने के अंदर समा गई। ईथन ने कई बार वीडियो देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह चीज आखिर थी क्या। अब वह शक्ति धीरे धीरे उसके परिवार के सबसे छोटे सदस्य की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह कैसिल्डा काम के लिए शहर चली गई। घर में सिर्फ ईथन, उसका बेटा हेस्टर और रोबोट न्यूट मौजूद थे। ईथन लैब में बैठा अपने सीरम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत कमरे में पहुंचा। वहाँ हेस्टर अपने पालने में नहीं था। पूरा कमरा खाली था। ईथन घबरा गया। उसने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू किया। जैसे ही वह वापस कमरे में लौटा, हेस्टर फिर से पालने में लेटा हुआ था और उसके चेहरे
चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ईथन ने सोचा शायद यह उसका वहम होगा। अगले ही दिन घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते, दरवाजे बिना हवा के खुलते बंद होते, रात को पूरे घर में किसी छोटे बच्चे के पैरों की आवाज सुनाई देती, जबकि हेस्टर तो अभी ठीक से बैठ भी नहीं सकता था। ईथन ने सच्चाई जानने के लिए पूरे घर में नए कैमरे लगा दिए। उस रात उसने लैब में बैठकर कैमरों की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। रात के ठीक 3:33 पर अचानक सारे कैमरे कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए। जब वीडियो दोबारा चालू हुआ तो हेस्टर अपने पालने में नहीं था। वह कमरे की छत पर उल्टा बैठा हुआ था और उसकी दोनों आंखों से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वह अचानक गायब हो गया और अगले ही पल फिर से पालने में लेटा दिखाई दिया। ईथन को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने तुरंत न्यूट रोबोट का मेमोरी डेटा चेक किया। उसमें भी कुछ अजीब मिला। हर रात 3:33 पर रोबोट अपने आप बंद हो जाता, जैसे किसी ने उसकी पूरी सिस्टम पावर रोक दी हो। ईथन को अब यकीन हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसी शाम कैसिल्डा घर लौटी। जैसे ही उसने हेस्टर को गोद में उठाया, बच्चा अचानक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी छोटी सी उंगली से कैसिल्डा की कलाई पर काले रंग का एक अजीब निशान बन गया। कैसिल्डा डर गई। उसने तुरंत बच्चे को नीचे रख दिया। उसी रात वह निशान धीरे धीरे फैलने लगा और उसे बार बार एक ही सपना आने लगा। एक अंधेरा दरवाजा जिसके पीछे हजारों आवाजें उसे बुला रही थीं और उन आवाजों के बीच एक बच्चे की धीमी हंसी लगातार गूंज रही थी। सुबह जब ईथन ने वह काला निशान देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही निशान उसके शरीर पर भी उस सीरम का प्रयोग करने के बाद बना था। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसका प्रयोग सिर्फ असफल से नहीं हुआ, उसने अनजाने में किसी ऐसी दुष्ट शक्ति को आजाद कर दिया है जो अब उसके पूरे परिवार को अपना शिकार बनाने वाली थी। अगली सुबह ईथन ने फैसला किया कि अब उसे अपने बेटे पर हर समय नजर रखनी होगी, लेकिन उसके लैब का काम भी अधूरा था। इसलिए उसने शहर से एक नई बेबी सिटर को बुलाया। उस लड़की का नाम एमिली था। एमिली को बच्चों की देखभाल का कई सालों का अनुभव था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ईथन ने उसे कुछ अजीब नियम बताए। अगर रात में बच्चा रोए तो उसके कमरे की लाइट बंद मत करना, अगर वह अचानक कहीं और दिखाई दे तो उसके पीछे मत जाना, और सबसे जरूरी बात, अगर रात के 3:33 पर कोई दरवाजा अपने आप खुले तो उसे कभी मत खोलना। एमिली को ये बातें मजाक लगी। उसने सोचा शायद बच्चे के पिता जरूरत से ज्यादा डरते हैं। शाम होते ही ईथन लैब में चला गया और कैसिल्डा अपने काम से बाहर चली गई। अब पूरे घर में सिर्फ एमिली और छोटा हेस्टर थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। एमिली ने बच्चे को दूध पिलाया और पालने में सुला दिया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, बच्चे की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वह घबराकर पलटी, पालना खाली था। कुछ सेकंड बाद ऊपर से खिलौने गिरने की आवाज आई। जब वह ऊपर पहुंची, हेस्टर फर्श पर बैठा था और उसके चारों तरफ खिलौने अपने आप गोल गोल घूम रहे थे। एमिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और वापस पालने में लिटा दिया। तभी घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी समय घड़ी ने 3:33 बजाए। अचानक मुख्य दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। एमिली ने सोचा शायद ईथन लौट आया होगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसे ईथन की कही बात याद आई, जो भी हो 3:33 पर दरवाजा कभी मत खोलना। वह पीछे हट गई। तभी बाहर से एक आवाज आई, एमिली दरवाजा खोलो, मैं ईथन हूँ। आवाज बिल्कुल ईथन जैसी थी। उसी पल उसने पीछे मुड़कर देखा तो असली हेस्टर अपने पालने में बैठा उसे घूर रहा था और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। अचानक बच्चे ने बिना मुंह खोले कहा, वो मेरे पापा नहीं है। एमिली के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कौन है और कमरे में बैठा यह बच्चा आखिर है क्या। तभी बाहर से फिर आवाज आई। इस बार वह इंसानी आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। एमिली घबराकर बच्चे को गोद में उठाने लगी। जैसे ही उसने हेस्टर को छुआ, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। अगले ही पल बच्चे की आंखें पूरी तरह पीली चमकने लगीं। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां दौड़ने लगीं और फर्श के बीचों बीच एक गोल काला निशान उभरने लगा, मानो कोई दरवाजा खुलने वाला हो। एमिली अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की ताकत का जरिया बन चुका है। एमिली डर के मारे पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और ईथन को कॉल लगाई, लेकिन फोन पर सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट सुनाई दी और फिर किसी बच्चे की धीमी हंसी। अब एमिली पूरी तरह समझ चुकी थी कि वह इस घर में अकेली फंस चुकी है। उसी समय फर्श पर बना काला निशान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह एक गोल अंधेरे गड्ढे जैसा दिखाई देने लगा। उसमें से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही थी और
और उसके अंदर से सैकड़ों धीमी आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थीं। हमें आजाद कर दो। हेस्टर उस गड्ढे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन आवाजों को समझ रहा हो। अचानक बिना किसी के छुए बच्चे के सारे खिलौने हवा में उठ गए। एमिली चीख पड़ी। वह बच्चे को उठाकर कमरे से भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने हेस्टर को गोद में लिया, बच्चे ने पहली बार अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर साफ शब्दों में कहा, तुम देर से आई हो। एमिली के हाथ कांपने लगे। 4 महीने का बच्चा इतनी साफ आवाज में कैसे बोल सकता था? तभी अचानक पूरे घर में जोरदार धमाका हुआ। नीचे लैब में काम कर रहा ईथन दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वह कुछ पल के लिए वहीं जम गया। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। फर्श पर काला गोला चमक रहा था। हेस्टर हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ काले धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थीं। ईथन को उसी पल समझ आ गया, यह सब उसी के बनाए हुए सीरम का नतीजा है। उसने तुरंत मशीन से एक नीले रंग का इंजेक्शन निकाला। ईथन धीरे धीरे अपने बेटे के करीब बढ़ने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम दूर पहुंचा, हेस्टर ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई और ईथन कई फीट दूर जाकर दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। हेस्टर पहली बार जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसी किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि किसी पुरानी और खतरनाक शक्ति की थी। इसी बीच कैसिल्डा भी घर वापस पहुंच गई। जैसे ही उसने ऊपर का नजारा देखा, उसकी चीख निकल गई। उसका बेटा हवा में तैर रहा था, उसका पति जमीन पर घायल पड़ा था और पूरे कमरे में काली परछाइयां घूम रही थीं। कैसिल्डा दौड़कर अपने बेटे की तरफ बढ़ी। ईथन पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, उसके पास मत जाना। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों की पीली चमक पूरी तरह लाल हो गई। कैसिल्डा ने अपने बेटे को देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह धीरे धीरे हेस्टर की तरफ बढ़ी और बोली, मैं जानती थी एक दिन ऐसा जरूर होगा। ईथन हैरान रह गया। उसने कभी अपनी पत्नी को इतना शांत नहीं देखा था। वह दर्द से उठते हुए बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? कैसिल्डा ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन हमने यह घर खरीदा था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि इस जगह में कोई अंधेरी ताकत कैद है। इसलिए मैं बार बार इस घर से दूर चली जाती थी। मैं चाहती थी कि हमारा बेटा इस जगह से दूर रहे, लेकिन तुम अपने प्रयोगों में इतने खो गए कि मेरी एक भी बात नहीं मानी। ईथन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी इतने दिनों से उससे कुछ छिपा रही थी। इतना सुनते ही कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। हेस्टर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वह बच्चे की नहीं, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण लग रही थी। अचानक फर्श पर बना काला गोला और बड़ा हो गया। उसके अंदर से लंबे लंबे काले हाथ बाहर निकलने लगे। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ईथन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर अपनी पत्नी की तरफ, और बिना कुछ सोचे वह शीशी उठाकर वापस कमरे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, हेस्टर ने बिना उसकी तरफ देखे अपना हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ईथन पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप टूटकर खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा कमरा बदल चुका था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। छत से काला धुआं टपक रहा था और कमरे के बीचों बीच हेस्टर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों की लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। उसके पीछे एक विशाल काली परछाई खड़ी थी, जिसका सिर इंसान जैसा और शरीर किसी राक्षस की तरह था। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, आखिरकार हजारों साल बाद मुझे नया शरीर मिल गया। ईथन समझ गया हेस्टर के अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन दानव प्रवेश कर चुका है। दानव हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता था कि यह सीरम तुम्हारी खोज है? नहीं ईथन, यह ज्ञान मैंने ही तुम्हारे दिमाग में डाला था। मैं सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर ईथन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिस खोज पर उसे गर्व था, वह उसकी अपनी खोज थी ही नहीं। उसे शुरू से अदृश्य शक्ति इस्तेमाल कर रही थी। उधर कैसिल्डा अपने बेटे को देखकर रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, हेस्टर मेरी आवाज सुनो, तुम अभी भी मेरे बेटे हो, वापस आ जाओ। कुछ पल के लिए हेस्टर की आंखों की लाल चमक हल्की पड़ गई। ऐसा लगा जैसे वह अपनी माँ की आवाज पहचान गया हो। लेकिन अगले ही पल दानव जोर से गरजा। पूरे घर की खिड़कियां एक साथ टूट गईं। हेस्टर फिर से पूरी तरह उसके नियंत्रण में चला गया। ईथन समझ चुका था अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसने अपनी जेब से वह आखिरी नीला सीरम निकाला। बिना एक पल घंवाए हेस्टर की तरफ दौड़ा। दानव ने उसे रोकने के लिए काली परछाइयों का हमला किया, लेकिन इस बार ईथन नहीं रुका। उसने छलांग लगाई और पूरी ताकत से वह सीरम हेस्टर के सीने में उतार दिया। अगले ही पल पूरा कमरा तेज पीली रोशनी से भर गया। दानव की चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली हिलने लगी। फर्श में दरारें पड़ गईं, छत टूटने लगी और हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। ईथन ने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए हेस्टर बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह दिखाई दिया। उसने धीरे से अपने छोटे हाथ से ईथन की उंगली पकड़ ली और पहली बार मासूम आवाज में कहा, पापा। ईथन
उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। 3 दिन बाद स्कॉटलैंड पुलिस और रेस्क्यू टीम उस जली हुई हवेली के मलबे तक पहुंची। उन्हें वहां ईथन और कैसिल्डा के शव मिल गए, पर पूरे मलबे में हेस्टर का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, हवेली में आग लगने से परिवार की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद शहर के एक अनाथालय के बाहर सुबह सुबह एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा मिला। उसने पीले रंग का पुराना स्वेटर पहन रखा था। उसकी उम्र लगभग 4-5 महीने थी। अनाथालय की एक महिला उसे गोद में उठाने लगी तो बच्चा मुस्कुराया, बिल्कुल उसी मुस्कान के साथ जो कभी हेस्टर मुस्कुराया करता था। महिला ने सोचा शायद कोई उसे यहाँ छोड़ गया है। वह उसे अंदर ले गई। लेकिन उसी रात अनाथालय में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे ठीक 3:33 पर बंद हो गए। जब कैमरे दोबारा चालू हुए तो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। वह छोटा बच्चा हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे पीले रंग से लाल होने लगीं। फिर कैमरे की तरफ देखते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। उस दिन के बाद उस अनाथालय से भी कई लोग गायब होने लगे। आज तक किसी को नहीं पता कि वह बच्चा सच में हेस्टर था या फिर कोई और, जिसके अंदर वही अंधेरी शक्ति फिर से जन्म ले चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार कौन सी हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे।